हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष दो। और निश्चय आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सब बंद मार्ग खुलने वाले हैं। हालेलुया। हमारे जो भी बंद मार्ग हैं वो आज परमेश्वर खोलने जा रहा है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम अंधकार में ना रहें। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम परेशानी में ना रहें। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम संकटों में ना रहें। लेकिन हमारे जब भी बंद दरवाजे होते हैं ये हम खुद कर लेते हैं। अगर आप चाहते हो कि हमारे बंद दरवाजे हम क्या करें, हम खोलें, तो वो कौन खोल सकता है? हम खुद। क्योंकि कई बार जीवन में जैसे हमारे बाथरूम में लॉक है, वो लॉक अलग सा है और उसको जब लॉक को खोलते हैं तो आम इंसान उस लॉक को खोल नहीं पाता। वो पजल हो जाता है कि इस लॉक को कैसे खोले। लेकिन उस लॉक को लगाया किसने है? उसे खुद ने। जो बाथरूम में गया उसने उस लॉक को लगा लिया। अब वो भूल गया कि मैंने लॉक को कैसे लगाया है। और बाहर से हम आवाज़ें लगाते हैं कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे खोलो, इसको ऐसे खोलो, इसको ऐसे खोलो। मैं आपको शादी के बारे में बताता हूँ। जब हमारे घर में शादी थी तब क्या कि हमारे बाथरूम में कोई हमारा रिश्तेदार वो चला गया, लेडीज़ थी वो, और जाने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने अंदर से लॉक लगा लिया। लॉक लगाने के बाद वो घबरा गई। वो इतना घबरा गई कि उसके हार्ट में पेन होने लगी और वो गेट को खड़का रही है। हमारे एडजस्ट फैन लगा हुआ बाथरूम में और वहाँ से आवाज़ लगा रही है कि मैं गेट को कैसे खोलूँ। हम बाहर से सब लोग समझा रहे हैं कि आप गेट को इस हिसाब से खोलो, इसको ऐसे राइट घुमाओ, ऐसे लेफ्ट घुमाओ। लेकिन उसको समझ ही ना आए कि हम कैसे करें। फिर हमने क्या किया, उसकी चाबी ढूंढी कि बाथरूम की चाबी कहाँ पे है। चाबी भी नहीं मिली। फिर सोचा चलो मैकेनिक को बुलाते हैं और लॉक को तोड़वाते हैं या गेट को तोड़ते, कैसे ना कैसे करें। लेकिन हमने उसको समझाया कि तू क्या कर, तो इसको कम से कम वो 20 मिनट तक बाथरूम में बंद रहे। हार के क्या हुआ, उसने उठी, उसने एकदम से अपने मुंह को धोया, अपने आप को रिलैक्स किया और सोचा मैं इसको कभी राइट घुमाती हूँ, लेफ्ट घुमाती हूँ। जैसे उसने उसको डोर को उसने लॉक को उसने घुमाया और गेट खुल गया। हालेलुया। ऐसे ही हमारे जीवन में हो जाता है। बंद दरवाजे हमें मिलते हैं लेकिन खोलने वाला कौन है? आप खुद। हम चाहे जितनी मर्जी प्रार्थना कर रहे हैं, हम चाहे जितनी मर्जी फास्ट रख रहे हैं, आपके रिश्तेदार आपके जितनी मर्जी प्रार्थना कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार आपके जितनी मर्जी फास्ट रख रहे हैं, जब तक आप खुद उन दरवाजों को नहीं तोड़ोगे आप विजय नहीं पा सकते। हमने बाहर से बहुत समझाया कि आंटी जी इसको ऐसे घुमाओ, इसको राइट लो, इसको लेफ्ट लो, बहुत समझाया, लेकिन इसको कुछ समझ ना आया। बहुत से लोग हमें बोलते हैं तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम्हारे जो बंद दरवाजे वो खुल जाएंगे। हम वैसा करने लग जाते हैं, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ऐसे करने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप बंद दरवाजे से बाहर आना चाहते हो तो अपने आप को देखें कि आप कहाँ पे हो। हालेलुया। अगर हम निर्गमन पढ़ते हैं तो वहां पे क्या हुआ कि आगे लाल समुंदर, पीछे फिरौन की सेना। अब पंगा ये पड़ गया कि बीच में इजरायली लोग वो क्या कह रहे हैं, वो बुड़बुड़ा रहे हैं, द्वार खोलो द्वार खोलो द्वार खोलो, बुड़बुड़ा रहे हैं। कब से लगे बुड़बुड़ाने के लिए, लेकिन पीछे से ना और आगे समुंदर, निकले कैसे? हमारे जीवन में भी ऐसे हो जाता है। चाबी हमारे हाथ में होती है लेकिन हम पजल हो जाते हैं कि दरवाजा कौन खोलेगा। जैसे मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल दिया कि हमारे बाथरूम में ऐसे लॉक लग गया, वो पजल होगी कि मैं कैसे इस घर से बाहर निकलूंगी। हालेलुया। मैं कैसे इस बाथरूम से बाहर निकलूंगी। तो शुगर पंखे वगैरह लगे हुए थे बाथरूम में, थोड़ा रिलैक्स हो गई, नहीं तो बेहोश हो जाती है। हमारे जीवन में ऐसा हो जाता है, हम खुद लॉक लगा लेते हैं और खुद ही बेहोश हो जाते हैं। फिर बाहर से हम बहुत प्रयत्न करते हैं कि इनको कैसे बाहर निकालें। हम लात मार रहे हैं, हम गेट तोड़ रहे हैं, हम मैकेनिक बुला रहे हैं, हम चाबी ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है जब तक हम खुद प्रयत्न नहीं करते इन बातों का, हम खुद प्रयास नहीं करते हैं। हम आपके लिए जितना मर्जी प्रार्थना करें, मैं आपके लिए जितना मर्जी फास्ट रखूं, जब तक आप खुद निराशा से बाहर नहीं निकलोगे आप विजय नहीं पा सकते हैं। जब तक आप खुद डिप्रेशन से बाहर नहीं निकलोगे आप विजय नहीं पा सकते। बंद मार्ग खुलने जा रहे हैं। अगर बंद मार्ग खोलना है तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है
कि अपने आप को तैयार रखें, घबराए ना, डर ना जाए समस्या को देख के, बुड़बुड़ाए ना। या बुड़बुड़ाने लग गए इजरायली लोग, क्या कहते हैं, इससे बड़ी बड़ी नदियां तो हमारे मिस्र देश में थी, तो हमें यहाँ पे मरवाने के लिए ले आए हैं, ये कहा उन्होंने। नहीं, ये किसने कहा था? ये उसे सुलेमान ने कहा था, सुलेमान के चेले ने, जो सिपाही था, जब 7 डुबकी लगाने के लिए उसको बोला, वो कहते इससे बड़ी बड़ी नदियां तुम्हारे वहां पे है। हम भी ऐसे कहते हैं, ये क्या प्रार्थना करेगा, इसकी प्रार्थना से कुछ नहीं होता, मैं खुद प्रार्थना कर लूंगा। हम भी कहते हैं इसकी प्रार्थना में क्या है, तो बच्चा है, हम खुद प्रार्थना कर लेंगे। हालेलुया। लेकिन अगर आप अपने बंद दरवाजे खुलवाना चाहते हैं तो आप इस बात को समझे कि इजरायली लोग बुड़बुड़ाने लग गए, चाबी उनके हाथ में थी, उन्होंने सिर्फ पांव को आगे बढ़ाना था और बंद दरवाजे खुलने आ रहे थे। हालेलुया। मैंने पहले बताया था बुधवार की लाइव में कि जब पत्र जंजीरों बंद था, स्वर्गदूत ने उसको उठाया और जगाया, और स्वर्गदूत आ गया पतरस पीछे पीछे। एक सामने बहुत बड़ा फाटक देखा, पता, लोहे का फाटक। पतरस रुका नहीं, हम रुक जाते हैं। लोहे का फाटक कैसे खुलेगा? मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, मैं मेरे बच्चे की वैक्सीन लगवाने गया और वहाँ पर गेट था, उसमें कोई हैंडल नहीं था। दूर से देखा कि यहाँ ना तो कोई सिक्योरिटी गार्ड, कैसे खुलेगा कोई? चल, हमें तो पता, हम बाहर जाते रहते हैं, मुंबई वगैरह साइड में, विदेश में भी गए हैं, और हमें तो पता है इन चीज़ों का। और वो जब उस कांच के गेट के पास गए तो गेट अपने आप खुल गया। हालेलुया। समस्या कुछ नहीं होती है, बस समस्या के पास जाने की जरूरत होती है, गेट अपने आप खुल जाते हैं। आप भी जब कोई मॉल में गया होगे तो आप देखते होगा कि आप जब शीशे के आगे दूर ही होते हो, जब शीशे के पास जाते हो तब क्या होता है, तब गेट खुल जाता है। मैं दिल्ली गया था प्रेयर मीटिंग में, वहाँ पे 5 स्टार होटल था, और जो बाथरूम में हम गए तो वहाँ पर टूटियाँ लगी हुई थी। तो हमें तो पता था कि इसका कोई बटन नहीं होता, इसमें सेंसर होता है, इसके नीचे जब हम हाथ रखेंगे तब क्या हो जाएगा, पानी ऑटोमेटिकली चला जाएगा। वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कम से कम 80 टूटियों को तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? कह रहे इतना बड़ा होटल है, इनमें पानी नहीं आ रहा है। कुछ मूर्ख लोग ऐसे होते हैं, जैसे इजरायली लोग थे, वो कहते हैं परमेश्वर में कहाँ पे लेके आ गया, मरने के लिए लेके आ गया। कुछ लोग ऐसे हैं, जब बंद दरवाजे हो जाते हैं वो कहते हैं रास्ता नहीं, रास्ता नहीं, रास्ता नहीं है, खुद खुशी कर लेते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर को बुरा भला कहते हैं, पास्टर को बुरा भला कहते हैं। जब गुस्सा आता है पास्टर को बुरा भला कहने लगे थे। वहां पर 80 टूटियों का नुकसान हुआ, और एक टूटी कम से कम 25,000 प्लस की थी। वो कुछ नहीं करना, सिर्फ हाथ नीचे रखना था, सेंसर से पानी शुरू हो जाता। लेकिन उन्होंने क्या कहा, रास्ता ही नहीं है, कोई तोड़ ही देते। हम भी क्या करते हैं, जब हमको रास्ता नहीं दिखता हम क्या करते हैं, सब कुछ तबाह कर देते हैं। कोई परमेश्वर नहीं है, कोई बाइबल नहीं है, कोई आराधना नहीं है, कोई वचन नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं है, कोई उपवास नहीं है, हम सब कुछ तोड़ देते हैं अपने हाथ से। परमेश्वर का प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप बंद मार्ग खोलने चाहते हो, जो आपके बंद मार्ग है आप चाहते हो खोलना, तो आपके हाथ में है। अगर आप कहोगे तभी आपके बंद मार्ग खुलेंगे। मेरी प्रार्थना से, किसी और की प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप द्वार के अंदर बंद हो, आप चाहते हो कि गेट में कैसे खोलूं, तो आप खुद हो। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आप अपने खुद को जांचिए। हालेलुया। अपने आप को जांचे कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपने क्या करना है, आपने प्रार्थना करनी है, परमेश्वर की स्तुति करनी है, और कहना है कि प्रभु मेरे बंद दरवाजे खुले। ध्यान से मेरी बात को समझे। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि बंद दरवाजे खोलने की चाबी आपके पास है। देखिए, अगर एक चाबी है तो संभाल के रखते हैं, अगर 10 चाबी है तो हमें पता आता, हम तो भी संभाल के रखते हैं कि एक गुम जाएगी, हम दूसरे से काम सार लेंगे। अगर एक ही गुम गई तो हम क्या करेंगे? इसलिए
परमेश्वर में अपने आप को ऐसा रखें कि अगर आपका एक विश्वास गिर गया है तो आपके 9 विश्वास जिंदा हैं। अगर आपके 9 विश्वास गिर गए हैं तो आपका एक विश्वास जिंदा है। अगर आपके 6 विश्वास गिर गए हैं तो आपके 4 विश्वास जिंदा है। ऐसे करके अपने आप को मोटिवेट किया करें। हालेलुया। और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करें। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनके जो भी बंद मार्ग हैं मेरे पिता वो खुलने जा रहे हैं। आपने जो इनसे बात कही कि वो चाबी इन्हीं के हाथ में है कि डिप्रेशन से, चिंताओं से, समस्याओं से, संकट से कैसे बाहर निकल सकते हैं। ये खुद बाहर निकल सकते हैं, लेकिन कैसे? आपकी दुआ से, आपकी प्रार्थना से। इनके हाथ में चाबियां 10-10, 20-20 हो सकती हैं, लेकिन आपके उपवास से, आपकी आराधना से। हालेलुया। प्रभु, इनके जीवनों में अद्भुत कार्य करो। ये लोग आशीषित हो जाए, ये लोग ब्लेस हो जाए। प्रभु यीशु मसीह जी, इनके जीवनों में अद्भुत कार्य करो। इनके बंद द्वार खोले, ये इन वचनों को समझने पाए कि कैसे परमेश्वर इनसे बात करना चाहते हैं, कि परमेश्वर कैसे इनके बीच अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, इनके बीच अद्भुत कार्य करो। मेरे पिता, इनके जो भी बंद दरवाजे हैं वो खुले। प्रभु, इनके जो भी बंद दरवाजे हैं वो खुले। सृष्टि का कर्ता प्रभु जी, इनके जो भी बंद दरवाजे हैं वो खुल जाए। मेरे पिता परमेश्वर, इनके जो भी बंद दरवाजे हैं वो खुल जाए। मेरे पिता, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु जी आपने इनका बंद दरवाजे खोल दिए हैं। बिजनेस के बंद दरवाजे, संतान प्राप्ति के बंद दरवाजे, घर के आशीष के बंद दरवाजे, ब्लेसिंग्स के बंद दरवाजे, हर एक बंद जो इन्हें बंद दिखता था, सक्सेस के बंद दरवाजे, वो आज आपने पिता खोल दिए हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके बीच में अद्भुत कार्य करो। ये आशीष तो नहीं पाई, दया करो मेरे पिता, दया करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके बीच में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। ये सुरक्षित हो सके, ये ब्लेस हो सके। मेरे पिता, आपका अनुग्रह इनके साथ रहे, आपकी ब्लेसिंग्स इनके साथ रहे। मेरे पिता, इनके बीच में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। आपका अभिषेक, आपका नूर इनके साथ रहे मेरे पिता। ये समझें कि ये परमेश्वर की क्या योजना है इनके लिए। प्रभु, इन्हें ब्लेस करो। ये आशीष तो नहीं पाए मेरे पिता। हर एक बंद दरवाजा खुले मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह का नाम मांगते हैं, आमीन।